देखिए जो अब पार्ट स्टार्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी यहाँ से अब बेस उठने लगेगा, करो उठने लगेगा हमारा। एडजेसेंट एंगल्स है, पहले तो एडजेसेंट एंगल्स मीन्स जिनमें एक आर्म कॉमन हो और जो आर्म्स कॉमन नहीं है वो उस कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड रहे। ये हमारी कॉमन आर्म्स है, कॉमन आर्म है, और ये ऑपोजिट है, अपोजिट आर्म। सिमिलरली मीन्स इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन। एक आर्म उनमें कॉमन हो और जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो उस कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड हो। फिर आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मीन्स जब आपको ये मिले कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 बन रहा है, तो हमारे पास जो ये पेयर बनेंगे वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स ऐसे आ जाए जिनका सम 180 बन रहा है, तो वो जो पेयर बनेंगे एंगल्स के उनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर ये एक थ्योरम है कि इसमें हमने प्रूव करना है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री रहेगा। अगर हमें गिवन ये है, गिवन दैट, ये कह सकते हैं कि गिवन दैट एंगल जी ए बी एंड एंगल बी ए ई आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो चलिए इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी राइट एंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल जी ए बी किसके इक्वल बनेगा, एंगल जी ए, इसको नाम दे देते हैं हम पी, जी ए पी प्लस एंगल पी ए बी। फिर दूसरा हमारे पास एंगल बचा ई ए बी, जिसको मैं बोल सकता हूँ एंगल ई ए पी माइनस एंगल ए, सॉरी, एंगल पी ए और बी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो एंगल जी ए बी प्लस एंगल ई ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी ए पी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल ई ए पी एंड माइनस एंगल पी ए बी। एक प्लस एक माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल जी ए पी आ जाएगा और यहाँ से एंगल ई ए पी आ जाएगा। और कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एंगल जी ए पी हमारा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का एडिशन हो गया हमारा 180 डिग्री। अब इस थ्योरम में क्या करना है, हमें उल्टा प्रूव करना है। हमें गिवन है, गिवन में क्या है, एंगल जी ए बी प्लस एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 180। हमें प्रूव करना है कि ए जी रे एंड ए ई रे रेज आर ऑपोजिट, ये दोनों रे हमारी ऑपोजिट रे हैं, ये हमें प्रूव करना है। चलिए मान लीजिए नहीं है, तो हमने एक ऑपोजिट रे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ए के यानी जी ए के अपोजिट एक रे ड्रॉ कर ली मैंने, जिसका नाम दिया मैंने ए पी। मीन्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ए पी जो रे हमारी इज ऑपोजिट टू ए जी। सो इसका मतलब क्या, अभी अभी हम प्रूव करके आए, अगर दो अपोजिट रेज हैं हमारी तो उनका सम कितना होता है, जी ए पी, सॉरी, जी ए बी प्लस एंगल बी ए पी मस्ट बी 180। और गिवन में हमारे पास एंगल जी ए बी प्लस एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 180। अब दोनों इक्वल है तो इक्वेट करवा दीजिए, यानी हमारे पास आ जाएगा एंगल जी ए बी प्लस एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल जी ए बी
प्लस एंगल ई ए बी। ये दोनों एंगल इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये यहाँ से कहेगा कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई ए बी, और एंगल बी ए पी इक्वल क्या रहा है एंगल ई ए बी के। इट्स मीन इस पी पॉइंट को ई पे आना पड़ेगा, दैट मीन पी इज इक्वल टू ई, बोथ पॉइंट सेम है। और हमारे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने पी को तो अपोजिट माना था जी ए का, यानी ए पी को ए जी का अपोजिट माना था, तो दिस इंप्लाइज जो ए ई है रेज इज ऑपोजिट ऑफ ए जी, सिंपल। थर्ड में हमने प्रूव करना है कि कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि ए जी की अपोजिट लाइन होगी हमारी ए पी, और ये पॉइंट्स हमारे कंसीडर कर लेने हैं हमने, बी हो गया और ये हो गया हमारे पास एम। अब ऑब्वियस सी बात है, ये अगर अपोजिट आप मान के चलोगे तो इसका और इसका सम 180 रहेगा, और ये अगर अपोजिट है तो इसका सम और इसका सम भी 180 रहेगा, और दोनों को ऐड करोगे 180 प्लस 180 360 हो जाएगा।